तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डाइजेशन की, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग। तो मैं आपको 10 पॉइंटर्स यहाँ पे देने आया हूं कि आप अपने डाइजेशन को जानो और इसको यहाँ पे फिक्स कर सको। तो अब किस बेसिस पे है? एक तो मॉडर्न साइंस, कि आजकल मॉडर्न साइंस क्या चीज मानती है, और फिर आयुर्वेद के बेसिस पे, ताकि आप एक बहुत अच्छा डिसीजन ले पाओ। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। रुद्र, अब हम डाइजेशन के बारे में जानते हैं, उसको फिक्स करने के बारे में जानते हैं। तो आप कुछ चीजें समझो डाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपका माउथ, फिर आपका हो गया स्टमक, ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। बस सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका डाइजेशन ना मुंह में ही शुरू हो जाता है। अभी हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, मैं फिर आपको आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से ही बताऊंगा। यहाँ पे लिख लेता हूं ताकि बोलूं नहीं, ठीक है। अब माउथ में क्या होता है कि जब आप च्यूइंग करते हो ना, तो साइंस ही कहती है कि जो मैक्सिमम शुगर है ना आपकी, वो माउथ में ही डाइजेस्ट होती है। अगर आपने च्यूइंग नहीं की और ये यहां से पास होकर आपके स्टमक में आ गई, अब तो क्या है कि स्टमक का में एसिड होता है, HCl वगैरह सुना है ना आपने, HCl रिएक्ट करता है। अब ये एसिड की वजह से ये इस शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका काम मुंह को ही करना था और ये पेट में आके ये कर नहीं पाया। एक टर्म आया है पॉलीसैचराइड, ये स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अब एक तो पहले ये पड़ा रहता है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो अब इसने क्या किया, आगे भेज देता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये एंटर करता है तो ये क्रिएट करता है यहाँ पे प्रॉब्लम स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन में भी, ठीक है ना। अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन भी लेट्स से इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो वो जाता है फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो कीड़े होते हैं, ठीक है, कीड़े इसको खा लेते हैं, क्योंकि शुगर कीड़ों को बहुत पसंद होती है। देखा ना, जब मीठे होते हैं कीड़े मकोड़े ज्यादा आ जाते हैं। आपको भी मीठा पसंद है और कीड़े को भी मीठा पसंद होता है, और ये हो जाते हैं बलवान, ठीक है ना, आपके वॉर्म्स बलवान हो गए पेट में। अगर ये नहीं होगा तो बैक्टीरिया इसके साथ रिएक्ट करेगा और बहुत सारी गैसेस बनाता है आपके पेट में। तो अगर आपने मुंह में खाना ढंग से नहीं चबाया ना, तो आपके साथ यही हो सकता है, ये कहता है मॉडर्न साइंस। अब आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में कहा जाता है कि आपको खाना 32 बार चबाना चाहिए, मतलब लगभग जितने दांत हैं आपको उतनी बार खाना पचाना चाहिए। अब एग्जैक्टली आपको गिन के नहीं चबाना है ऑफ कोर्स, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि देयर इज समथिंग इन द माउथ जो बहुत जरूरी है, और वो है सलाइवा। आयुर्वेद में तो ये भी कहा जाता है कि जब आप सुबह सुबह उठते हो ना, तो आपको बिना ब्रश करे पानी पी लेना चाहिए, ताकि वो सलाइवा इतना इंपॉर्टेंट है, आपके पेट में जाता है और आपको बहुत फायदा करता है। अब बात करते हैं कि जो लोग बातें करते हैं खाते वक्त, तो आपके साथ क्या होता है, ठीक है। जब आप बातें करते हो ना, तो जब आप बात कर रहे हो तो एंट्री हो रही है खाने की, तो हो रही है, उसके साथ साथ किसकी एंट्री हो रही है? एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट आपके मुंह के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब वो पेट में चला जाता है, ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं कि आपके पेट में जाके अगर उन्हें वो इकट्ठा होके, छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठा होके उन्होंने एक बड़ा गैस बबल बनाया, ठीक है, तो वो यहां से पास होके आपको डकार के रूप में आएगा, ठीक है। वो आपको पता लग जाएगा कि और सही लगता है थोड़ा सा वो, ठीक है। और अगर ये नहीं होता है, लेट्स से कि वो कंबाइन नहीं हो पाते बबल्स वहां पे और आगे पास हो जाते हैं, तो फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके यहाँ पे गैस जाएगी, तो आप सोच सकते हो क्या क्या नुकसान कर सकते हैं। अब आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव की बात करो, तो सेम आयुर्वेद का भी यही कहना है कि आपको खाना खाते समय खाना ऐसे खाना है जैसे आप खाने के साथ डेट पे हो। यानी आपको पूरा फोकस जो है ना, वो अपने फूड पे रखना है, अपनी थाली पे रखना है, ना कि बातों पे रखना है। इससे क्या होगा, आपका पूरा डाइजेशन होगा। और जो गैस वाले लोगों की प्रॉब्लम है ना, वो इसकी वजह से आजकल लोगों को बहुत सारे गैस की प्रॉब्लम है। एक तो बहुत ज्यादा बोलते हैं खाते वक्त और मुंह से ढंग से चबाते नहीं। अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, एक्सेस स्पाइसी फूड जो लोग खाते हैं। अब क्या है ना, आपने स्पाइसी फूड खाया, ठीक है, मुंह में ही कैसा लगता है आपको खाते वक्त? थोड़ी एक्स्ट्रा स्पाइसी खा लिया आपने, तो मुंह में आपके बहुत ज्यादा जलन होती है, ठीक है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना आपके माउथ की, वो थोड़ी सी यहाँ पे खराब होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद खाना यहां से होके जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है आपका? आपका थ्रोट हो गया, फूड पाइप, इसोफेगस, स्टमक, इस सबकी म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह थोड़ी सी दिक्कत कर देगा वो, ठीक है। फिर क्या होता है, स्टमक में ऑलरेडी HCl होता है, आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा। अगर स्टोमक को लगा कि ये चीज हमारे सही की नहीं है, तो वो जो वॉमिटिंग वाला सीन होता है ना, वो यहीं से फेंक देता है, ठीक है। अब एक तो आपने ऑलरेडी एसिडिक चीज खाई, ठीक है, प्लस HCl उसमें मिला स्टमक का। अब ये यहां से जब बाहर आएगा, आप समझो पहले तो गया तो इस सबको खराब किया, अब ये वापस जाएगा दुगने एसिड के साथ, क्योंकि HCl से स्टमक की बर्दाश्त कर सकता है ना, अभी ऊपर वाले की तो पास HCl वगैरह नहीं होता। अब ये यहां से पूरा और ये मुंह वगैरह खराब करते हुए जाएगा। इसीलिए जब आपको उल्टी आती है ना, तो आपका जो
मुंह में जो टेस्ट आता है वो बहुत गंदा सा और एसिडिक सा टेस्ट होता है, वो उसकी यही वजह है। और एक और कॉन्सेप्ट इसमें कि अगर लेट्स से कि आपने खा लिया और पेट बढ़िया था आपका, सब एडजस्ट कर गया, अब आप क्या करोगे, बहुत सारा पानी पियोगे। बहुत सारा पानी पियोगे तो आपका HCl क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। ये डाइल्यूट होगा तो यहाँ पे डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी अब अपने आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में आते हैं 6 टेस्ट आपको अपनी प्रकृति के हिसाब से खाने हैं। अगर आप 6 के 6 टेस्ट एक साथ खाते हैं तो आपको दिक्कत होगी नहीं। अभी उनके लिए है जो पिक्चरें वगैरह देखते हैं, वेब सीरीज वगैरह देखते हैं खाना खाते टाइम, ठीक है। अभी जो खाना आप यहां से खा रहे हो, जो मुंह से चबा रहे हो, वो तो आपके हाथ में है। अभी ये पेट में चला गया तो आपके हाथ में नहीं है क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चला गया आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है। अब इसमें होता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ये फाइट और फ्लाइट वाला होता है, ये आपको पता है। ये आपका रिलैक्स वाला, नॉर्मल उसमें से समझ लो, ठीक है। ये हो गए अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से ये 2 पार्ट में चला गया। अब इसमें क्या होता है कि आप रिलैक्स इसमें खा रहे हो तो ये बढ़िया करके जूसेस वगैरह और ये सब रिलैक्स फॉर्म में बॉडी के पास पूरी छूट है, वो एनर्जी डाइजेशन पे पूरी भेज सकती है, आपका करेगा। अब आप कोई मूवी देख रहे हो जिसमें मार धाड़ हो रही है, मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो अब क्या है, लेट्स से कि कोई आप मूवी देख रहे हो, कभी कोई ऐसा सीन आता है तो आपकी दिल की धड़कन और सब तेज होती है, तो वो क्या है कि आप पे सबकॉन्शियसली फर्क पड़ रहा है इस चीज का। तो अगर आप ऐसी पिक्चरें देख रहे हो देते टाइम, तो यहां से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो सिक्रीशंस वगैरह था उसमें कितनी प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हो आप। फिर अगेन जाके आपके डाइजेशन में दिक्कत करता है और आपका डाइजेशन यहाँ पे फिक्स नहीं हो सकता। अब मॉडर्न वालों में एक चीज आती है कि प्रोटीन, शुगर और फैट आप एक साथ खाते हैं खाने में, तो क्या होता है कि अगर इसमें एक्सेस फैट हो गया तो ये फैट आपके ना स्टमक के जो इनर लाइनिंग है इस पे चिपक जाता है। अब ये इस पे स्टिक होना शुरू हो जाएगा, इसके पास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो जो स्टमक का HCl का प्रोसेस है ना, कि अगर उसे HCl ज्यादा छोड़ना है तो वो छोड़ नहीं सकता। अगर वो राइट अमाउंट ऑफ एसिड नहीं छोड़ेगा तो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा, क्रिएट होगी प्रॉब्लम डाइजेशन में। अगर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हो गए तो HCl ये ज्यादा छोड़ देता है, ज्यादा छोड़ेगा, फिर अगेन मेम्ब्रेन वगैरह ना वो सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जो मॉडर्न वो कहता है कि आप प्रोटीन, कार्ब और फैट का एक बैलेंस बना के चलो जिसके आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो। ये तो मॉडर्न वाला पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है। अब मैं आयुर्वेद वाले पर्सपेक्टिव से बताता हूं। आयुर्वेद कहता है कि कुछ चीजें होती है विरुद्ध आहार। ये जो ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ना, ये आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा गया है। ये कोई चीज अपने आप में तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने अगर साथ में मिलाई तो वो नुकसान करती है। जैसे मैं घर पे घूम रहा हूं, मैं नेकर पहन के घूम सकता हूं, अच्छा है, ठीक है। मैं पार्टी में गया हूं, मैं कोट पहन के घूम सकता हूं, अच्छा है। अगर मैं ऊपर वाला कोट और नीचे वाला निक्कर एक साथ पहनूंगा तो गलत हो जाएगा ना। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं, एक साथ अच्छी नहीं है। तो मैं अभी ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, एग्जाम्पल में दे दूं कि अगर आप मिल्क और नमक एक साथ खाते हैं, ये विरुद्ध आहार कहलाया जाता है। यानी आपने चाय के साथ अगर खाई रोटी सब्जी या पराठा तो ये विरुद्ध आहार है, ये वाली प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा अगर आप खाते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो अपर पार्ट ऑफ द वाला स्टमक होता है ना, इसको कहते हैं फंडुस या फंडस, जो भी कहते हैं, देख लेना प्रोनाउंसिएशन में। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, स्टफिंग का, कि आप पेट को कितना भरते हो खाते टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जाता है कि जो अपर पार्ट ऑफ द स्टमक है ना, वो नहीं होता। अगर आप जैसे कि आप खाना खा रहे हो ना, आपको लग रहा है स्टमक का शेप ऐसा ही रहता, नहीं, स्टमक थोड़ा सा का शेप बदलता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, खाने के लिए, आपका थोड़ा चर्निंग वगैरह वैसे समझ लो। अब इसमें क्या है कि ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है ना, ये नहीं होता है चर्न, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है कि आपको इतना नहीं खाना है कि आपने यहां तक भर लिया। लोग यहां तक भी भरते हैं, मतलब आपको इतना नहीं खाना है कि आपने यहां तक भर लिया। उससे क्या होगा, क्योंकि ये जब चर्न नहीं हो पाएगा तो ये ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा चीजों को। तो अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट उसमें क्या आता है कि अब लेट्स से कि आपने यहां तक खाया, अब उसमें क्या है कि कई बार आपको ब्रीदिंग की दिक्कत हो जाती है कि यहां से ना थोड़ा डायफ्राम वगैरह आपका पुशिंग वगैरह वाली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपने बहुत ज्यादा स्टफ करा तो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा ब्रीद नहीं कर पाते, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ये सब यहां से आ जाती है कि इसकी वजह से हुआ। तो अब इसमें क्या कहता है कि और बहुत सारी मॉडर्न साइंस ही नहीं, बहुत सारे उससे निकाला है कि आपको 1/3 भरना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आपके सॉलिड से, ठीक है, फिर वाटर से भरना चाहिए, बाकी आपका एयर खाली रह जाना चाहिए, ठीक है। कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि 2 पार्ट्स आप सॉलिड से भरो, 1 पार्ट वाटर से, 1 पार्ट एयर से, तो वही वाला कॉम है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है आयुर्वेद के हिसाब से, ये एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। 5 एलिमेंट्स आपके उसमें होते हैं कि अगर आप लेट्स से कि आप बिल्कुल रूखा रूखा खाना खा रहे हो, आपके अंदर वाटर एलिमेंट नहीं है, तो आपको एकदम पानी पीने की जरूरत पड़ेगी और फिर वही डाइल्यूशन और वो सब होगा।
लेकिन अगर आपके खाने में ऑलरेडी पानी है तो उसी से आपका पेट भरना शुरू होगा और आपको पता लगेगा कि कब है। तो खाने में वाटर एलिमेंट होना जरूरी है। इसीलिए जैसे कि हमारे उसमें होती थी कि सब्जी, दही या छाछ या रोटी, दाल या चावल, इसमें पानी है। कैसे? दही में पानी हो गया, फिर छाछ में पानी हो गया, दाल में पानी हो गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे चलते थे आयुर्वेद में, और ये भी ठीक है। और यहां पे देखा जाए तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब क्या है कि सब जगह खाना चला गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब क्या जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? ये बेसिकली इसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर है ना, वो वाला पार्ट एब्जॉर्ब करने का काम होता है, ठीक है। ये तो आपने देखा होगा, यहाँ से आपने कोई वीडियो भी देखी होगी, यहाँ से निकलते हुए दिखाते हैं आपका जो पूप होता है वो वाला पार्ट, ठीक है। तो इसका काम है, लगभग 6 से 8 घंटे लेता है ये आपका एब्जॉर्ब करने में, उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, उसमें पानी वानी एब्जॉर्ब करना है। अगर आप फ्रेश नहीं हुए उस टाइम पे, ये यहां पड़ा रह जाएगा, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा उसमें से, ये स्टूल हो जाएगा आपका हार्ड। आपका स्टूल हार्ड हो जाएगा तो आपको क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। और एक वर्ड आता है कि आपको ना इसकी प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल हो जाता है ना, तो आपको पास करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो अब जो एनल वॉल वगैरह ब्रेक होगी ना, उससे एनल फिशर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है ना। ये उसमें रहता है। अब आयुर्वेद इसको किस तरह से समझाता है, मैं आपको बताता हूं। आयुर्वेद आपको इस तरह समझाता है कि आपको ना वेगों को रोकना नहीं चाहिए, कि आपको लेट से टॉयलेट आ रही है तो आपको रोकना नहीं चाहिए, आपको जाके कर आना चाहिए। आपको प्रेशर आ रहा है तो आपको जाके कर आना चाहिए। जब आप रोकते हो ना, तो बॉडी चाह रही है कोई चीज निकालना, गंदगी निकालना चाह रही है और आप निकाल नहीं रहे हो, तो इट इज अ बिग प्रॉब्लम यहां पर। तो वेगों को रोकना, कि आपको छींक आ रही है आप उसे रोक रहे हो, आपको उल्टी आ रही है आप वो रोक रहे हो, वो आपको कर देना है, आपको रोकना नहीं है। ये आयुर्वेद का सजेशन रहता है, क्योंकि बॉडी बेवकूफ नहीं है, उसे पता है कि कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीज नहीं रखनी है, जो कि आपको बीमार कर सकती है। ये आपका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है। अब ये पॉइंट उनके लिए है जिनकी बैड ब्रेथ होती है, जिनके मुंह से स्मेल आती है, ठीक है। अब लोग समझते हैं कि यार मुंह में कुछ है जिसकी वजह से स्मेल आ रही है। अब ये मॉडर्न साइंस भी कहता है कि ये असल में ना आपके केमिकल रिएक्शन हो रहा है कोई लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से आपके जो बैक मार रही है ना, वो स्मेल आपके मुंह से आती है, ठीक है। अब इसमें कुछ भारी भारी वर्ड्स आते हैं, देखो आप, इंडोल, स्केटोल, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये वो केमिकल रिएक्शंस है जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारा स्टूल होता है ना, उसमें स्मेल आती है, ठीक है। अब अगर ये अटका रह जाता है यहाँ पर, आपका जो डाइजेशन नहीं हुआ अटका रह गया, अब ये फाउल स्मेल आपको मुंह की तरफ से भेजना है, तो असल में आपको मुंह के अंदर माउथ फ्रेशनर नहीं खाना है। ऑल यू नीड टू डू इज फिक्स योर डाइजेशन, नो योर डाइजेशन एंड फिक्स योर डाइजेशन। आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होना शुरू होगी। और अभी आपको ब्रेन को भी इरिटेट करता है, ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे भारी होता है ना, तो ब्रेन में भी हैवीनेस लगता है, ठीक है। तो अब आप क्या हो जाते हैं, आप इरिटेटिंग पर्सनैलिटी हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अगर आप खुला खुला ना, आपको खुला खुला लगता है और आपका इरिटेटिंग वाला पार्ट थोड़ा सा आपका ना ये खत्म हो जाता है, तो ब्रेन शांत रहता है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में इसका क्या पर्सपेक्टिव है। देखो, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि भैया कहीं से भी स्मेल आ रही है, इट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर किसी के घर पे कोई एनिमल पलता है ना, जैसे डॉग, कैट, ठीक है, उसकी तबीयत खराब होती है ना, उसके अंदर से स्मेल आती है। तो अगर आपके अंदर से स्मेल आ रही है ना, कैसी भी हो, चाहे आपके बॉडी ऑर्डर हो, ये कुछ बता रहा है कि समथिंग इज बैड इनसाइड द बॉडी, सड़ रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। और आप पसीना हो गया, लेट्स से कि पसीने से भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली अगर आप जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पित्ता वगैरह प्रकृति की हो तो आ सकती है, लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि आपको रोज ही आ जा रही है, दैट इज अ प्रॉब्लम। बॉडी ऑर्डर, पसीने से स्मेल आना, ठीक है, मुंह से स्मेल आना, ठीक है, ये सब चीज, या फिर आपको स्टूल में ही बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। केमिकल रिएक्शन कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका डाइजेशन हिंडर करता है, तो गैस वगैरह की सारी प्रॉब्लम है ना। तो ये एक साइंस है कि यू नीड टू फिक्स समथिंग, यू नो नॉट नीड टू हैव मेडिसिन, फिक्स इट। अब ये वाला पॉइंट आ जाता है नॉन वेजिटेरियंस के लिए और जो फास्ट फूड बहुत खाते हैं ना, उनके लिए, ठीक है। अगर आप लेट्स से नॉन वेज का एग्जांपल लेते हैं कि नॉन वेज में ना एक चीज कहा जाता है, मॉडर्न साइंस कहती है कि सेल्यूलोज नहीं होता है, जिसकी वजह से ना वो यहाँ पे बल्क क्रिएट नहीं करता है। अगर यहाँ पे बल्क क्रिएट नहीं होगा तो ये पास नहीं होगा नीचे, बल्क क्रिएट होना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट आता है कि आपको फाइबर अपने उसमें ऐड कर देनी चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ खाते हो ना, तो ये पास हो जाता है। ये इन्होंने ऐसे डिकोड किया है कि यार पास नहीं हो रहा, क्या चीज डालनी चाहिए, लीफी वगैरह डालो उसके साथ, उसमें सेल्यूलोज होता है, जो भी होता है जिसकी वजह से ये पास हो जाता है। ये चीज डिकोड की गई है, ठीक है। अब लेट्स से कि आप ऐसा कोई खाना खा रहे हो, अभी तो नॉन वेज का उन्होंने डिकोड कर लिया, अब आप बाहर का फास्ट फूड खा रहे हो, दे डोंट केयर अबाउट योर डाइजेशन, ऑल दे केयर अबाउट इज मनी, और आपको अच्छा लगना चाहिए, दैट्स इट। तो आप कोई ऐसा खाना खा रहे हो जो इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है कि आपके यहाँ से पूरा पास हो जाए, तो अभी क्या होगा, अब ये यहाँ पे अगर 8 घंटे, लगभग 10 घंटे के आसपास अगर इंटेस्टाइन में रुका, तो भी मैंने आपको बताया था कितने सारे टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा, इसकी इनर वॉल के साथ खेलेगा, बैक मारेगा, बैड ब्रेथ वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है।
तो ये सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट तब होती है जब आप घर के बाहर का खाना खाते हो। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या है, आपको अच्छा लगना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए, दैट्स इट। अब इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेद का क्या कॉन्सेप्ट होता है, दाल चावल। दाल चावल को फैसिलिटेट करती है, चावल दाल को फैसिलिटेट करता है, आपस में बड़ा डाइजेशन होता है, ठीक है। अपन रोटी कभी अकेली नहीं खाते, हमें पहले से ही बताया हमारे आहार शास्त्र में रोटी अकेली खाई नहीं जाती है। बच्चे से भी पूछ लो आप, या तो दाल होगी, सब्जी होगी, ठीक है, इसके साथ अभी सब्जी के साथ छाछ वगैरह हो गई, इस टाइप की चीजों के साथ हम खाते हैं। कभी रोटी खाते ही नहीं अकेले, कभी दाल अकेले नहीं खाते, कभी कोई स्पेसिफिक दाल किसी वजह से हो गई तो बात खराब है, नहीं तो नॉर्मली हम नहीं खाते हैं, कभी भी आप देख लो। तो मील स्पेसिफिकली बनाना ये आप आयुर्वेद से सीख सकते हो, इस सब की प्रॉब्लम से आप बच जाओ। अभी थोड़ा सा अलग पॉइंट है, इसमें बात करते हैं कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ना, वो सिक्रीशन लगभग कितना करते हैं, 8 से 9 लीटर सिक्रीशन करते हैं 24 घंटे के अंदर। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा मेहनत करता है आपके डाइजेशन पे, और आप बाहर जाकर खाते हो फास्ट फूड, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि सिक्रीशन किस लिए होता है, ताकि जो टॉक्सिन्स होते हैं ना आपकी बॉडी में वो एलिमिनेट किए जा सके, ठीक है। ये यहाँ पे बताने का मतलब क्या है कि जो अब लेट्स से कि आयुर्वेद में और योगा में बहुत सारी, अब जैसे पंचकर्मा आयुर्वेद में होता है, ठीक है, योगा में बहुत सारी क्रिया होती है, जल नीति, बस्ती, ये सब। इतनी ज्यादा क्लीनिंग पे ध्यान क्यों दिया जाता है, कहने का मतलब ये है, इतना ज्यादा क्लीनिंग पे ध्यान इसलिए दिया जाता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना ज्यादा क्लीन रहेगा उतना आपकी बॉडी सही रहेगी, उतना ज्यादा उसका इंटेलिजेंस ठीक रहेगा, आप अच्छी चॉइसेस कर पाओगे, आपको उल्टा सीधा खाने का मन नहीं करेगा, अच्छा खाने का मन करेगा। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इतनी ज्यादा क्लीनिंग, योगा, इन सब का क्या वो है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स आपके रिमूव करना, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा योगा और आयुर्वेद की हेल्प लो और यहाँ पे टॉक्सिन्स रिमूव करने में हेल्प करो। सारी आप अपनी जो बोझा है आपने खाली इंटरनल ऑर्गन्स पे क्यों छोड़ते हो, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो यहाँ पे, तो सॉल्व करो डाइजेशन।